और देश के लिए कुछ करते हुए जाए, उस चीज का तो हमें गौरव है जो देश के लिए कुछ करते ही आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन हमें अत्यंत दुख है कि हमारे काबिल अफसर है, उसने बहुत कुछ आदमी का मतलब हर चीज में फर्क है, वो तो काम बीच में हुआ छोड़ के वो किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस स्पीड से काम हो रहा था उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। हमें बहुत दुख है, पूरे सैनिक परिवार में सभी को दुख है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल रणवीर सिंह जी, लेकिन शायद हर सैनिक परिवार ये तो जानता ही है कि जब हम देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को, अपने पति को या अपने पिता को भेज रहे हैं या वो जा रहे हैं तो वो देश के लिए हैं, और शायद इसीलिए सैनिक परिवार मजबूत भी होता है और गम होता है, दुख होता है, लेकिन उस दुख को पीना उसे आता है। बिल्कुल, ये सैनिक परिवार क्या कितने और कितने लड़के होते हैं क्योंकि इमरजेंसी में नौकरी करते हैं, कहीं लड़ाई में होते हैं, सब है, तो पूरा टेंशन में रहता पूरा परिवार हमेशा। तो उस चीज से सदमा लगता, सभी को लगता अपना परिवार में किसी को होते हैं, पर वो उसको झेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम होता है कि वो ऑलरेडी उसके बीच में से ही निकले हैं, उसी में चलते रहे हैं। तो लेकिन ये है कि थोड़ी ये गर्व मानते हैं कि देश का काम करते करते गए हैं, परिवार को सांत्वना इस बात की, और बाकी तो परिवार को किसी को भी खो तो दुख की तो बात ही बात है। बिल्कुल जी रणवीर जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक रक्षा करने के लिए, देश के लिए बहुत सारी हम टेक्निक्स, बहुत सारी हाईटेक होना चाहते हैं। सीडीएस बिपिन रावत, शायद उनकी सोच भी यही थी कि अब जब चाइना जैसा देश जो अब हाईटेक हो रहा है, जो जानता है कि अब हमें साइबर युद्ध करना है, ऐसे में वो भी ये समझते थे कि अगर देश की रक्षा करनी है तो हमें भी हाईटेक होना होगा। बिल्कुल, हाईटेक के लिए मॉडर्नाइजेशन आर्मी का पूरी मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है, तो उन्हीं की देख में हो रहा था। तीनों फोर्सेज का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों का उनकी देख रेख हो रहा था, उनकी सोच के अनुसार ही हो रहा था और बहुत ही सही दिशा में जा रहा था। अभी उसके लिए एक बार थोड़ा ब्रेक लग गया, जो काम तो चलते ही रहेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे तक की सोच थी कि आज के बाद की आगे के भारत की, क्योंकि हमको थ्रेट दोनों तीनों साइड से है, और दोनों तीनों सेना, वायुसेना और अपना आपदा नेवी, तो पानी की तरफ से सब जगह से अपने देश को, तो हर को मॉडर्नाइजेशन इक्वल उसी स्तर से जैसे जरूरत थी वैसे करने में वो लगे हुए थे। और हमारा देश में उस मोदी जी क्या उस लाइन पे भी चल रहे हैं, तो हमारे तो में किसी के हम आप अपना खुद का बनाए जो कुछ है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, तो वो सोच में चल रहे थे। वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो पूरा जानता है कि बिना मॉडर्न के हम अपने काउंटर पार्ट को, चाइना वगैरह, इनको हम आसानी से इनको काबू नहीं कर सकते अगर हम मॉडर्नाइज नहीं होगा। जी, और इसी परिवर्तन के लिए, इसी बदलाव के लिए सीडीएस जाने भी जाते थे। देखिए सर, क्योंकि जिस तरह से आपकी पोस्ट बढ़ती है, आप पे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, और वही जिम्मेदारियों को सीडीएस निभा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमसे जुड़ने के लिए। और सीपी सिंह जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी जी, आज देश गमगीन है, लेकिन गर्व है हम सभी को सीडीएस रावत पर, बिपिन रावत पर, कि आज उन्होंने जो हमें बनाया है, हमारे देश के लिए जितना कुछ किया है, सुरक्षित किया है, शायद ही हम इतने सुरक्षित पहले थे। जी मेघा जी, मैं सीडीएस बिपिन रावत की शहादत को, कुर्बानी को और उनके देश के प्रति जो उनके कार्य हैं उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और उनको अश्रुपूरित नयनों से श्रद्धांजलि देता हूँ। न केवल देशवासियों ने एक बहादुर सिपाही खोया है, फौज ने एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट ऑफिसर जनरल रावत के रूप में खोया है, जो कि रिटायर होने के बाद भी हम उनकी जो एक्सपीरियंस है और जो उनकी एक्यूमेन है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, उसका हम फायदा उठा सकते थे।
ये एक देश के लिए बहुत बड़ा धक्का है, लॉस है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी की जा सके। पर्सनल लेवल पे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हमने एक एक साल के 2 बड़े कोर्स साथ में किए हैं और उनके बच्चे उनकी बेटी और मेरा बेटा एक ही क्लास में पढ़ते थे। पारिवारिक संबंध थे, उनके छोटे भाई भी मेरे स्टाफ अफसर थे। तो पर्सनली हमें बहुत दुख हो रहा है और परसों से ही हम शोक में हैं। उनके परिवार से भी बात हुई है। बहुत ही गमगीन समय है और देश के लिए बहुत कठिन समय है। लेकिन विपिन रावत एज TDS और उससे पहले एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और उन्होंने फौज के लिए और देश के लिए बहुत काम किया। फौज को एकजुट करके, इंटीग्रेट करके चलना सिखाया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक धागे में पिरोया और हमारे जो भी दुश्मन हैं उनमें एक खौफ पैदा किया कि ये वो भारत नहीं है, इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, अगर इसके ऊपर एक उंगली भी उठाई तो हाथ काट दिया जाएगा। ये संदेश आज हमारे दुश्मनों को बखूबी जा चुका है। इसीलिए आपने देखा होगा इंसर्जेंसी बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं है अभी हमारे प्रति कुछ करने की, और चाइना ने भी एक छोटा सा नमूना गलवान में देख लिया और उसके बाद में शांत होकर बैठ गए। बिल्कुल ये जी महान कॉन्ट्रीब्यूशन हैं श्री विपिन रावत जी के, जनरल विपिन रावत के, और मैं उनके इस देश के लिए जो भी उन्होंने काम किए हैं, फौज के लिए जो काम किए हैं, उनके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने उनके साथ काम भी किया, आप उनको जानते भी हैं, कुछ समय के लिए आपकी बातचीत भी रही है, आप अभी भी परिवार से जुड़े हैं। क्योंकि जब आप बहुत उच्च पद पर होते हैं तब आपकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, बहुत प्रेशर आप पर काम का हो, और जब काम ये है कि आपको दुश्मनों को नस्ते नाबूद करना है, आपको दुश्मनों को मार गिराना है, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है, तब ये और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन सभी प्रेशर को किस तरह से बिपिन रावत लेते थे, किस तरह से इनसे पार पाते थे? बिपिन रावत जी का सोच बहुत ही क्लियर थी, बहुत ही सिंपल और क्लियर थॉट प्रोसेस था। उनकी प्रायोरिटीज बहुत ही करेक्ट थी। जो ऑपरेशनल वर्क है वो प्रायोरिटी 1 में आता है, और सबकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे और तुरंत निर्णय लेते थे, डिसाइसिवनेस, कि अगर ये एक्शन लेना है तो लेना है, उसमें चाहे फिर कोई भी परेशानी आए तो हम देख लें। दूसरे, उनकी जो प्लानिंग होती थी वो हमेशा 200% होती थी कि जब हम उसको एग्जीक्यूट करने लगे कम से कम 100% सफलता उसमें हमें मिले। एक बार मुझे याद आ रहा है, मैं उनसे मिला था जब वो चीफ थे, कोई भूतपूर्व सैनिकों के किसी एजेंडे को लेके मैं मिलने गया था, तो मैंने बिना अपॉइंटमेंट के ही मैं चला गया, उनके स्टाफ ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने एकदम मुझे बुलाया और करीब 45 मिनट से 1 घंटे मेरी बात सुनी, और वो कहने लगे सीपी मैं आपसे ये बात सुनना चाहता था, मुझे कुछ इसमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने कहा आप सही वो हैं। तो सबकी बात को बहुत ध्यान से सुनते थे और फिर तुरंत ही उसमें डिसीजन दे दिया उन्होंने। जब तक मैं बाहर आया तब तक उनका डिसीजन आ चुका था फाइल पे। तो ये भी बहुत बड़ी खूबी होती है बड़े पद पे जो सैन्य अधिकारी होते हैं, ये सबकी बात को सुनो, क्लियर सोच से प्लान बनाओ और तुरंत डिसीजन दो। जी, और इसलिए शायद सीपी सिंह जी ये भी कहते हैं कि वो अपने जो चाहे नीचे जो सोल्जर्स काम करते थे या जो युवा ऑफिसर्स होते थे या जितने भी सोल्जर्स होते थे, अगर उनसे मिलते थे तो कहते थे कि ठीक है आप मेरा नंबर ले लीजिए, और आपको अगर कोई परेशानी भी लगती है या आपको कोई उलझन लगती है तो आप मुझसे बात कीजिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खूबी थी कि जो भी कोई पद के अलावा पूरी किसी भी बैंक का व्यक्ति हो, अगर वो उनसे मिलता है और चलते चलते भी अपनी समस्या बता देता है तो उन्हें हमेशा याद रहता था, और आते फिर अपने स्टाफ ऑफिसर को बोलते थे कि इस चीज को परस्यू किया जाए, ये व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई है। और इतने लोकप्रिय थे कि एक बार जब जयपुर में आए थे रक्षा मंत्री जी के साथ में, तो उसके एड्रेस के बाद में टी हो रही थी,
तो वहाँ पे मैं मिलना चाहता था, तो मेरा नंबर तो बहुत बाद में लगा। इतने जवान देसी और चारों तरफ झुंड बना के खड़े थे, कोई फोटो खिंचाना चाहता है, कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई कहीं भी साथ में नौकरी करी है, और सबसे मिल रहे थे वो। किसी के लिए ये नहीं कि अफसर है, जवान है, डीपीओ है, सारे भूतपूर्व सैनिक, सर्विंग सोल्जर, कोई कहीं ड्यूटी पे भी खड़ा हो उससे भी जाके हाथ मिलाते थे। ये एक इंसान की जो वैल्यू सिस्टम होता है, जो एथिक्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया जनरल थे जी, और देश के सिपाही। बिल्कुल। और जो इसीलिए शायद जो दोस्त हैं या जिन्होंने काम किया है वो सभी ये कहते हैं कि हमने अपना बीरा खो दिया है, जो कि उनको कहा जाता था, बीरा नाम से संबोधित करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और SS बोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, क्योंकि आज जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है या जिन लोगों ने उनके नीचे काम किया है, जो अधिकारी, सैन्य अधिकारी के पद पर भी वो रहे, हमेशा याद इस तरह से किया जा रहा है कि हमेशा बातचीत करना और सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक अधिकारी के लिए होता है, कि वो जो अपने नीचे सोल्जर्स हों या कोई भी हो, उन सभी को सुने, उनकी बात को समझे। देखिए, मैं वही सोल्जर था, सबसे पहला मैं सोल्जर जवान, उसके बाद वो अफसर, और उसकी सबसे बड़ी काबिलियत यही। हेलो जी जी सर, सुन पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी, वो सबसे बड़ी क्वालिटी जी, और जितने भी ऑपरेशन हुए, जितने हुए कि वो डाउन, उनको पता था वीक पॉइंट है, कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वह देखिए, जब उसको सबसे ज्यादा जो अपने जो चाइना पाकिस्तान के उनके लिए शोर पॉइंट था, सबसे ज्यादा उनके लिए वो शोर पॉइंट था, बिकॉज जो और उसने जो उसने करना चाहिए वो उसने मतलब जो काम किया। तो सबसे बड़ी जो थी मतलब वो आदमी उसको ये देश की, उसको ये था मेरा देश पहले था और बाकी चीजें उसकी बात में थी। और यही कारण था, जो भी आदमी है आज नरेंद्र मोदी जी हो चाहे पुलिस, जो भी देश के लिए आगे आएगा वो झूठ है, उसको पॉइंट हो, और उसका भी एक पॉइंट सब जी। मैं बिना हूँ उसके मतलब जो मतलब काफी मतलब उसका जो भी मतलब हमने भी कुछ चीजें उनको दी, उसको उसने इम्प्लीमेंट किए। सबसे बड़ी खुशी की बात आदमी ने उन चीजों को मतलब वो उन चीजों को ध्यान देता था कि हाँ जी। एंड मैं सबसे बड़ी तारीफ से ये बात आप देखिए, कानून में आज तक आज में पूरा बंद, किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जी। और मैंने सबसे बड़ी दुख की बात है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए छुट्टी करता हूँ जी। क्या किसी ने भी मतलब ये नहीं कहा कि हम उसके लिए मतलब वो बोल रहे, मेरे सबसे बड़े दुख की बात। बिल्कुल। और धुलिया जी, क्योंकि देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, भौगोलिक तरीके से हम देखें तो वहाँ की अलग अलग हमारी जो सरहदें हैं, क्लाइमेट अलग है, चीज़ें अलग हैं। चाइना को देखें तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग हैं। लेकिन उन सब परिस्थितियों से किस तरह से सैनिकों को लड़ना है, किस तरह से सरहद पर डटे रहना है, ये स्ट्रैटेजी बनाना शायद एक अधिकारी के लिए बहुत क्विक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कहा भी कि क्विक डिसीजन बहुत जल्दी लेते थे, लेकिन किस तरह की स्ट्रैटेजी चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो दुश्मन है, आतंकवादी जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन सभी के लिए उनकी रहती थी, क्योंकि वो जाने जाते हैं कि अलग अलग स्ट्रैटेजी हमेशा रहती थी, परिवर्तित वो करते रहते थे स्ट्रैटेजी। देखिए, मैंने आपको बताया ना, वो एक जवान, उसको सारे वीक पॉइंट पता थे, हमारे वीक पॉइंट पता थे उसको, और उन पॉइंटों को उसने किया। आप देखिए सर पे जो आप बता रहे हो, मैंने जैसे आप एरिया पे कहाँ मतलब वो बीपीओ के लिए उसने जवानों के लिए पता कि ये बता रहे तो हम पहले भी आज भी रह रहे, और उसमें उस पर आज में रात दिन का फर्क है। आज वो जवान के दिन करता मैं हाई इंस्टीट्यूट पे हो, जो 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 उसने उन लोगों को दिए हैं टैंक वगैरह, हथियार वगैरह वहाँ चलाने के लिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग हैं वो सभी स्ट्रोक लेकर चलते ना,
वहाँ गन फायर नहीं करती, बंदूक फायर नहीं करती, पहले बंदूक के नाली को गर्म किया जाता है जी। तब वो फायर करते हुए। तो ये इस आदमी ने वो पॉइंट सारे जितने उसको 20 पॉइंट से फोन किया, और वही सबसे बड़ा चाइना के लिए शोर पॉइंट बना। हमारे रोड़े नहीं थी, उसने प्राइम मिनिस्टर को अप्लाई किया, प्राइम मिनिस्टर क्विक डिसीजन किया, और हमारे जवान बहन जहाँ पर 7 दिन चल लगते थे, आज हम 7 घंटे में वहाँ पहुंचे। ये उसी आदमी की गिनती देखिए, प्रधानमंत्री आते जाते हैं, और जिस तरह से इस प्रधानमंत्री ने उनके कहने पर ये चीजें की, तो इसीलिए यही तो शोर पॉइंट था, मतलब चाइना के लिए। चाइना के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा शोर पॉइंट, पाकिस्तान के लिए जो स्ट्राइक की वो शोर पॉइंट, तो जिसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई लोगों के लिए, इसीलिए वो लोग आज समझ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मुख्य बात है, मेरे मतलब न्यूज चैनल वाले भी उनकी समझ आ रहे जो मैंने देखा। बिल्कुल, और सर यही कारण है शायद जब गलवान में झड़प हुई या चाइना जब आगे बढ़ने की कोशिश करना लगा, जब उसे लगा कि मैं भारत को दबा सकता हूं, ऐसे में शायद CDS की ही ये रणनीति थी कि चाइना को एक बार फिर से झुकना पड़ा, पीछे होना पड़ा, बैक करने पड़े अपने स्टेप। लोग तो वहाँ तो किसको डिप्लॉय करना है, किसको वहाँ रखना है, ये सारा मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो आदमी वहाँ डिप्लॉय करे, तो उसने जहाँ जो बच्चे वहाँ लगाए, उसके साथ वेरी ब्रेव पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इसीलिए वो उनकी जीत थी। तो यही कारण था कि वो इन लोगों के लिए सोच पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो एक ऐसा अधिकारी जो ऐसा CDS जिसने वो हर रणनीति बनाई, जिससे चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जिस तरह से घुसपैठ आतंकवादियों की तरफ से की जाती है,